हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आपको सेल बिल कैसे क्रिएट करना है। सेल का जो ऑप्शन है वो आपको ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि विनायक 50 ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी उसी हिसाब से दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन देखिए, एरिया। आप सॉफ्टवेयर में एरिया वाइज कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एरिया का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी एरिया की कस्टमर लिस्ट आपको दिखाई देगी और वो कस्टमर आपको सेलेक्ट करके बिल करना होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको एरिया सेलेक्ट करना है या नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए कस्टमर अकाउंट में यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं कस्टमर सेलेक्ट करने के लिए, तो आपके पास हर एरिया का कस्टमर यहाँ पे दिखाई देगा। ग्रुप नेम ये देखिए, साईनाथ नगर, नागपुर चौल। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लोगांव, ये देखिए आपले घर, साईनाथ नगर, विमान नगर। इस तरह से जितने भी एरियाज आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं, यानी कि टोटल कस्टमर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसमें से आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है वो इस एरिया का है, तो आपने एक एरिया सेलेक्ट किया। ये देखिए अब यहाँ पे आपको सिर्फ इसी एरिया के कस्टमर्स दिखेंगे आपके। ग्रुप नेम आप देख सकते हैं, खराड़ी। ये देखिए हम आप कोई और एरिया सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, दूसरा एरिया सेलेक्ट किया, लोगांव 1। अब आपको यहाँ पे लोगांव के ही कस्टमर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर कर दिया जो कस्टमर का अकाउंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए एंटर किया। जैसे ही अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस लेजर का बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्समैन नेम, किस सेल्समैन ने ये सेल किया है, तो यहाँ पे आपको वो सेल्समैन का नेम सेलेक्ट करना है। शिप टू, आप देख सकते हैं अभी कि कस्टमर अकाउंट में जो अकाउंट सेलेक्टेड है वही अकाउंट आपको शिप टू में शो हो रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को एक एग्जांपल के साथ समझें, तो हनुमान ट्रेडर्स, इसकी 4 ब्रांचेस है लोगांव में। तो अब ऑर्डर दिया है हनुमान ट्रेडर्स, मेन ब्रांच से ऑर्डर आया है कि माल सप्लाई करना है इनके दूसरे ब्रांच में। तो किस ब्रांच में माल सप्लाई होगा, यहाँ पे आपको वो ब्रांच का नेम सेलेक्ट करना है, वो ब्रांच का अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर सेम मतलब जिसने ऑर्डर दिया वहीं पे माल सप्लाई करना है, तो शिप टू में ऑटोमेटिकली कस्टमर अकाउंट में जो अकाउंट सेलेक्टेड है वही यहाँ पे आता है। अगर माल दूसरी जगह सप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हनुमान ट्रेडर्स ब्रांच 2, एंटर। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है आइटम्स। अब आइटम सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन उससे पहले ये जो ऑप्शन है कंपनी नेम का, अगर आपको पता है कि इस बिल में आपको सिर्फ एक ही कंपनी के आइटम सेल करने हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको एक कंपनी सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप इस कस्टमर को सिर्फ चिंग्स के ही आइटम सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने कंपनी नेम सेलेक्ट किया। उसके बाद अब देखिए कंपनी नेम तो हमने चिंग्स सेलेक्ट किया है। अगर हम कोई दूसरा आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दूसरी कंपनी का आइटम, जैसे कि देखिए कोड में टाइप किया विम, एंटर किया, आइटम नॉट फाउंड। जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है आप सिर्फ इसी के ही यहाँ पे आइटम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए हमने टाइप किया चिंग्स, देखिए चिंग्स के सारे आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से वो आइटम सेलेक्ट करो और एंटर करो। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं सेलेक्ट करना है, तो ये हमने क्लोज किया, फिर से सेल की स्क्रीन रीस्टार्ट की। ये देखिए ये तो पता है आपको हम कस्टमर अकाउंट्स वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंपनी नेम सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप किसी भी कंपनी का आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कंपनीज के अलग अलग आइटम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे इस बिल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप आइटम जो है वो 4 तरीके से सर्च कर सकते हैं। पहला तो आप स्टार्टिंग के वर्ड्स से,
यानी कि आपको स्टार्टिंग का वर्ड पता है, जैसे कि हमने चिंग्स देखा। ये देखिए, आपने स्टार्टिंग के वर्ड के कुछ लेटर्स यहाँ पे टाइप किए, एंटर किया। इन लेटर्स से जितने भी आइटम नेम स्टार्ट होते हैं वो आपके सामने हैं। अब इसमें से जो आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पे भी हमने एंटर किया। ये देखिए, ये 10 रुपये MRP वाला आइटम है। अब ये जो टाइप्स है, इसमें आपको 3 टाइप्स दिए हुए हैं, सेल्स, रिटर्न और डैमेज। तो हम एग्जांपल देख रहे हैं सेल का। रिटर्न का मतलब है जब कुछ आइटम रिटर्न हो रहे हैं तो हम रिटर्न सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे यहाँ पे। उसी तरह आइटम्स रिटर्न हो रहे हैं लेकिन डैमेज है इसकी वजह से, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करके हम एंट्री करेंगे। तो देखिए, हमने सेल सेलेक्ट किया। ये जो नेक्स्ट आइटम का ऑप्शन आता है, अगर आपको एक और रो ऐड करनी है यहाँ पे तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि हम आउटर सेल कर रहे हैं, केस सेल कर रहे हैं, केजी में सेल कर रहे हैं, या डजन सेल कर रहे हैं, या पीसेस में सेल कर रहे हैं। ये देखिए, तो हमने सेलेक्ट किया कि हम केस सेल कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट आइटम ऐड करना है, यहाँ पे नो किया हमने। कितने केसेस सेल कर रहे हैं आपको वो क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करनी है। तो हम सेल कर रहे हैं 1 केस, तो हमने 1 केस यहाँ पे एंटर करते ही 1 केस में कितने पीसेस है आपको दिखाई दे रहे हैं, 240 पीसेस है। रेट क्या लग रहा है, 19.39। इतना टोटल मिला के एक केस में जो 240 पीसेस है उनका रेट है ये, और पर पीस कितना रेट है। उसी तरह इस आइटम का बैलेंस कितना है आपके पास, यानी कि स्टॉक कितना है। इस पे आपको फ्री कितना देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। वो केस में फ्री देना है, आउटर देना है, या पीसेस में देना है, यानी कि यूनिट में देना है। तो हमने यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट किया। 1 पीस हमें फ्री देना है। इस पे स्कीम देनी है क्या आपको, ये देखिए, जैसे कि आपको 1% स्कीम देनी है तो एंटर किया आपने। परसेंट में एंटर कर दी, यहाँ पे अमाउंट में आ गया। अगर आपको परसेंट में नहीं एंटर करना है तो यहाँ पे आपने 0 किया और डायरेक्टली अमाउंट में एंटर कर दिया। उसी तरह डिस्काउंट देना है परसेंट में, यहाँ पे एंटर करो। अमाउंट में एंटर करना है तो यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, स्कीम वगैरह लगने के बाद यहाँ पे टोटल नेट रेट कितना हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमने 0 किया। ये देखिए, अब नेट रेट इतना हो रहा है। इसमें GST वगैरह सब कुछ कैलकुलेटेड है इस नेट रेट में। तो SGST कितना लगा है, CGST कितना लगा है, उनका अमाउंट कितना है। अगर IGST लगता है तो यहाँ पे दिखाई देता है, सेस है, एक्स्ट्रा सेस है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इस पे टोटल टैक्स कितना लगा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, और ये दोनों मिला के अमाउंट कितना हो रहा है, ये आपको दिखाई देता है। यहाँ पे हमें ऐड करना है एक और आइटम, तो हमने ये जो ऑप्शन है ऐड, इस पे क्लिक किया। और जैसे कि मैंने बताया कि हम 4 टाइप से आइटम सर्च कर सकते हैं। तो एक तो हमने देखा कि स्टार्टिंग के नेम से हम सर्च कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा कि हम कोड से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड में आइटम का कोड एंटर कर देना है। एंटर। ये देखिए, अमूल आइसक्रीम। आपको ये कितनी सेल करनी है, 1 केस सेल करना है। ये देखिए, यहाँ पे इसका बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको। आपको केस नहीं सेल करना है, आपको आउटर सेल करना है। तो यहाँ पे आउटर सेलेक्ट किया, एक आउटर हम सेल कर रहे हैं। ये देखिए, एक आउटर सेलेक्ट किया फिर भी एक ही आया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने आइटम मास्टर में एक आउटर में कितने पीसेस होंगे वो अपडेट नहीं किया है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें आउटर नहीं होता है, या फिर जिन्हें हम डायरेक्टली केस में ही सेल करते हैं, या फिर जिन्हें हम सिर्फ पीसेस में ही सेल करते हैं। तो इसलिए आप जो भी आइटम मास्टर में अपडेट करते हो उस हिसाब से यहाँ पे दिखाई देता है। आइटम मास्टर के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, पहले हमने देखा स्टार्टिंग के नेम से। सेकेंड हमने देखा कि हम आइटम कोड से आइटम सर्च कर सकते हैं। अब ना ही आपको आइटम का कोड पता है, ना ही आपको आइटम का स्टार्टिंग का वर्ड पता है। लेकिन जैसे कि एक आइटम है सोया वड़ी, आपको ये याद है कि वो सोया वड़ी है, तो उस आइटम नेम में तो सोया वड़ी आपने एंटर किया होगा। तो अगर आप यहाँ पे सोया ऐसे टाइप करके सर्च करोगे,
ये देखिए आइटम नॉट फाउंड, एक भी आइटम नहीं है इससे। लेकिन आपने तो ऐड किया है वो सॉफ्टवेयर में, तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे टाइप करना है परसेंटेज का साइन और उसके बाद आपको टाइप करना है जो वर्ड आपको उस आइटम का पता है। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया वो और कीबोर्ड पे एंटर प्रेस किया। ये देखिए आपके सामने 2 आइटम्स हैं इसके, तो ये जो आइटम है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमने देखा तीसरा एग्जाम्पल। इसी तरह आप बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। तो इस बिल में आपने जितने आइटम्स ऐड किए हैं उनका टोटल अमाउंट इतना हो रहा है, उसमें से टैक्स इतना है। इसमें अगर कुछ और चार्जेस ऐड करने हैं यहाँ पे एंटर कर दो वो। ग्रॉस अमाउंट इतना हो रहा है, राउंड ऑफ होने के बाद नेट अमाउंट इतना है। इसमें कुछ नोट एंटर करना है इस बिल के रिलेटेड, यहाँ पे एंटर करो वो। हर आइटम के लिए आप अलग नोट एंटर कर सकते हैं। ये देखिए नरेशन का ये जो कॉलम है यहाँ पे। अगर आपको टीसीएस अप्लाई करना है तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक कर दो। ये देखिए टीसीएस आ गया। तो ये तो हमने सेल बिल में यहाँ पे टिक किया। इसी तरह आप अकाउंट मास्टर में भी हर अकाउंट के लिए, जिस भी अकाउंट के लिए आपको टीसीएस अप्लाई रखना है वहीं पे अपडेट कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो टीसीएस है ये एप्लीकेबल हो जाता है। आपको इस तरह से मैनुअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बिल सेव करने के लिए हमें ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से आपको मैसेज आता है। प्रिंट करना है तो यस कीजिए। येस पे क्लिक करने के बाद आपके प्रिंटर पे प्रिंट आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर्स की ये भी डिमांड होती है कि उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर बिल चाहिए, तो आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर भी बिल शेयर कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए जो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, अगर आपको पता नहीं है कि ये ऑप्शन यूज़ कैसे करते हैं तो इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपको बिल बनाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो ये देखिए ये इनवॉइस नंबर है 14, तो हमें ये बिल ओपन करना होगा और यहाँ पे जैसे कि हमें इसका ये जो चिंग्स चिकन 65 मसाला है इसका रेट चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने इतने में सेल किया कस्टमर को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नो किया और जो भी चेंजेस है इस तरह से किए और यहाँ पे ओके करके फिर से ये सेव करके इसका बिल प्रिंट दे दिया, तो ये मॉडिफाई हो गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो टीसीएस एप्लीकेबल का ऑप्शन है वो आप डायरेक्टली अकाउंट मास्टर में ही यस टिक रख सकते हैं। ये देखिए अकाउंट मास्टर, यहाँ पे हम कस्टमर्स के अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर में एरिया वाइज या फिर आपके क्रेडिटर्स के अकाउंट्स यानी कि सप्लायर्स के अकाउंट्स, तो उसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये जो अकाउंट है टीसीएस एप्लीकेबल, ये देख सकते हो आप, हमने ऑप्शन को यस टिक रखा है। अब अगर हम वो अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करें आईजी बालाजी ट्रेडर्स, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक हो गया। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एमआरपी वाइज आइटम लिस्ट, आप आइटम लिस्ट को एमआरपी वाइज देख सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने एक आइटम पहले परचेज़ किया, उसका एमआरपी अलग था। वही आइटम आपने जब दूसरी बार परचेज़ किया, तो इस बार उसका एमआरपी अलग है। तो इस तरह से आपके पास 2 एमआरपी का स्टॉक हो गया। तो ऐसे सिर्फ 2 नहीं, मल्टीपल एमआरपी के आइटम्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक आइटम यहाँ पे सर्च किया, एंटर किया, ये देखिए, और यहाँ पे एंटर किया। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 85 रुपीज़ एमआरपी का एक आइटम है, 80 रुपीज़ एमआरपी का एक आइटम है, जबकि सेम आइटम है। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक 75 रुपीज़ एमआरपी का आइटम है। तो यहाँ से तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी एमआरपी का आइटम सेल कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये आइटम सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे ये 85 रुपीज़ एमआरपी वाला आइटम सेलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ से सेलेक्ट करने की बजाय आपको वो आइटम लिस्ट में ही दिखाई देगा। ये देखिए इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। अब हमने फिर से ये आइटम सर्च किया, विम, यहीं पे आपको तीनों एमआरपी के आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 75 रुपीज़ एमआरपी, 80 रुपीज़, 85 रुपीज़। तो यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एमआरपी का आइटम आप सेल कर रहे हैं।
इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑलवेज आस्क फॉर स्कीम, ये देखिए अगर हम इसका भी एक एग्जांपल देखें, हमने ऐड पे क्लिक किया, एक आइटम है जिसके लिए हमने स्कीम मास्टर में स्कीम अप्लाई की है। ये देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, मास्टर में स्कीम मास्टर का ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट स्कीम है ये देखिए यहाँ पे हमने डेट एंटर की है विम पाउडर के ऊपर, जिसकी एमआरपी 75 रुपीज़ है। उसके ऊपर हमने जो 12 क्वांटिटी हमसे परचेज करेगा कस्टमर एक साथ, उसे हम एक क्वांटिटी फ्री देंगे उसके ऊपर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया विम पाउडर, एंटर एंटर, इसमें से 75 रुपीज़ एमआरपी का आइटम और ये एंटर। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया यूनिट और क्वांटिटी में एंटर किया हमने 12, एंटर। ये देखिए 12 पीसेस हमने यहाँ पे एंटर किए, इसलिए ऑटोमेटिकली एक क्वांटिटी यहाँ पे फ्री में आ गई। उसी तरह केस सेलेक्ट करते हैं, एंटर किया, एक केस हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 1 एंटर किया, ये देखिए इसमें 60 क्वांटिटी है तो 60 के लिए 12 पे एक पीस फ्री है, तो 60 पे 5 पीस फ्री, तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसी तरह अगर आपको चाहिए कि ऑलवेज आस्क फॉर स्कीम्स, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो ये हमें पहले एक मैसेज आएगा, ये देखिए हमने सेलेक्ट किया विम पाउडर 75 रुपीज़ वाला, 75 एमआरपी वाला, यहाँ पे हमने एक केस सेलेक्ट किया और एंटर किया। ये देखिए यू वांट टू गिव स्कीम, अगर स्कीम आपको देना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो यहाँ पे हमने नो किया तो ये स्कीम यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं लगी। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट लास्ट इनवॉइस रेट, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कस्टमर का अकाउंट, एंटर किया। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमें इस कस्टमर को चिंग्स का आइटम सेल करना है, ये हमने आइटम सेलेक्ट किया, एंटर किया। कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, एक केस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वो सेलेक्ट कर दिया। रेट कितना लग रहा है 8.08, लेकिन कस्टमर का बोलना ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने इस कस्टमर को इससे कम रेट में सेल किया था। तो अब क्या करना होगा, आपको इस कस्टमर का लेजर ओपन करना होगा और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने ये आइटम इस कस्टमर को किस रेट में सेल किया था लास्ट टाइम। तो आपको वैसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपको दिखाई देगा कि आपने कितनी बार इस कस्टमर को ये आइटम सेल किया और किस रेट में सेल किया। देखिए ये जो डेट भी दिखाई देती है आपको, 24 तारीख को इतने रेट में सेल किया। तो आपको जो भी रेट यहाँ से सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करो और यहाँ पे वो रेट आ गया। तो एक तो आप इस तरह से लास्ट टाइम का रेट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस बिल में फॉर एग्जांपल मल्टीपल आइटम्स है और कस्टमर का बोलना ऐसा है जितने भी आइटम ये परचेज करेगा उन सभी को लास्ट टाइम का ही रेट लगाओ। तो अब ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको सेलेक्ट लास्ट इनवॉइस रेट, इस पे क्लिक कर दो डायरेक्टली। इसके बाद ये देखिए ऐड पे क्लिक किया हमने, यहाँ से ये आइटम सर्च किया, एंटर किया और एक केस यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम का रेट लगा है यहाँ पे। अब ये देखिए लास्ट टाइम का रेट तो 7.90 लगा है, ऐसे क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो बिल में आपने रेट लगाया वही रेट लगेगा। हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल रेट्स है, ये देखिए। तो सबसे लास्ट का जो बिल है उसका रेट क्या है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमने ये जो सेलेक्ट किया इनमें से रेट सेलेक्ट किया है एक, हमने 24 तारीख का रेट सेलेक्ट किया और ये 25 तारीख को लास्ट सेल हुआ है, तो वही रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इज़ ओवर मैसेज। अब हमारी कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए हम क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं अकाउंट मास्टर में। ये देखिए श्री बालाजी अपना बाज़ार, ये देखिए इनके लिए क्रेडिट लिमिट सेट की गई है 10,000 रुपये।
कि 10,000 तक ही इस कस्टमर को हम उधारी में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो अकाउंट सेलेक्ट किया, श्री बालाजी अपना बाज़ार, एंटर किया। ये देखिए यहाँ पे हम इनके नाम से सेल भी क्रिएट करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। हमने यहाँ पे अकाउंट भी सेलेक्ट किया, ये आइटम्स भी ऐड किए और ओके करके ये बिल भी सेव कर लिया। तो फिर क्या फ़ायदा है अकाउंट मास्टर में हमने वो क्रेडिट लिमिट एंटर करने का? तो ये देखिए आप इस ऑप्शन पे टिक रखो। हमने इस ऑप्शन पे टिक रखा, यहाँ पे हमने वो अकाउंट सेलेक्ट किया, श्री बालाजी अपना बाज़ार, और ये एंटर किया। कस्टमर लिमिट इज़ ओवर। कितनी लिमिट हो गई है? 15,000। कितना अमाउंट हो गया है? 15,000, और लिमिट कितनी है? 10,000। तो इस तरह से आपको ये एरर दिखाई देता है। अब ये आपके ऊपर है, क्या फिर भी आप इनको आगे बिल बना के देना चाहते हो तो ओके करो और ये बिलिंग कंटिन्यू करो। तो ये आप इससे अवेयर तो हुए कि हाँ इसकी क्रेडिट लिमिट ओवर हो चुकी है। इसी तरह ये जो मैसेज है यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड पार्टी मैसेज, आपने कुछ कस्टमर्स को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है कि उन्हें अब आप सेल नहीं करने वाले हो। इसका ऑप्शन आपको दिया होता है ब्लैक लिस्ट में डालने का अकाउंट मास्टर में। जैसे कि देखिए ये जो आपके कस्टमर है राज ट्रेडर, स्टॉप अकाउंट यस है यहाँ पे, इसका मतलब इस पार्टी को आपने ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए ट्रांजैक्शन में सेल, और हमने क्लिक किया इस ऑप्शन पे, उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया राज ट्रेडर्स और ये एंटर किया, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड अकाउंट। इस तरह से आपको मैसेज आता है। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि क्या आप इन्हें सेल करना चाहते हैं या नहीं। ओके करो और बिलिंग कंटिन्यू करो। ये सिर्फ आपको अवेयर करेगा कि ये ब्लैक लिस्टेड पार्टी है। उसी तरह ये जो ऑप्शन है नेगेटिव स्टॉक मैसेज, यहाँ पे आप टिक रखते हैं तो जिन आइटम का स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है स्टॉक बैलेंस, वो आइटम जब आप सेल करने के लिए सेलेक्ट करते हो तो आपको मैसेज आता है। ये देखिए जैसे कि एक आइटम है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सोया वड़ी, एंटर किया और ये एंटर किया। आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉक बैलेंस 0 है, लेकिन फिर भी आपने ये यहाँ पे सेल करने के लिए सेलेक्ट किया है। 1 क्वांटिटी एंटर किया, ये देखिए ये सेल हो रहा है यहाँ पे। ओके भी करेंगे हम तो ये बिल सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक रखते हो, ये देखिए इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे टिक कर दिया नेगेटिव स्टॉक मैसेज, उसके बाद हमने ये आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंटर और ये एंटर। ये देखिए यहाँ पे इसकी एक क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं, स्टॉक इज नॉट प्रेजेंट। इस तरह से आपको मैसेज आता है। अगर आपको ये कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो इसकी सेलिंग। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रिटर्न फुल बिल, अब आपका कोई बिल है जो फुल रिटर्न हो गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इनवॉइस नंबर 15 है, यहाँ पे देखिए ये जो 15 नंबर का बिल है ये फुल रिटर्न हो गया है। आप इसका अमाउंट देख सकते हैं 4220। जब आप रिटर्न फुल बिल इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका अमाउंट 0 हो गया और आपको ये ओके करके सेव कर लेना है। इसी तरह से फुल बिल रिटर्न नहीं हुआ, इसमें से कुछ पीसेस रिटर्न हो गए। ये देखो रिटर्न सेल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है? 240। अमाउंट कितना है? 2096। इसमें से कितनी रिटर्न हुई? तो 40 रिटर्न हो गए। एंटर किया यहाँ पे, देखो अमाउंट कम हो गया। रिटर्न फ्री, अब इसमें तो फ्री नहीं है। जब फ्री रिटर्न करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है वो। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने फ्री क्वांटिटी रिटर्न में एक क्वांटिटी एंटर की और इस आइटम में आप देख सकते हो कि एक क्वांटिटी फ्री हमने दी है, तो अमाउंट पे कुछ असर नहीं होता है। 1 एंटर किया, ये देखिए सिर्फ क्वांटिटी यहाँ से हट गई, लेकिन अमाउंट पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बाकी का ओके करके आप ये सेव कर लो। तो ये तो हमने देखा कि आपको सेल की स्क्रीन यूज़ कैसे करनी है।
तो दिन भर में जितने आपका सेल हुआ है वो देखने के लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट रिपोर्ट में सेल रजिस्टर, यहाँ पे रिफ्रेश करना है आपको। ये देखिए आज का सेल दिखाई दे रहा है, डेट देख सकते हो आप, आज की डेट है ये। अगर आपको डेट चेंज करके सेल देखना है तो आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं। एंटर किया हमने, ये देखिए हमने डेट चेंज की तो ये डेटा बढ़ गया। इतने टाइम पीरियड का डेटा है ये सेल का। तो क्योंकि ये डेमो डेटा है इसलिए आपको यहाँ पे इतना डेटा देखने को मिलेगा नहीं। अब इसमें से हमें देखना है कि टोटल कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है और उसके बाद कैश और क्रेडिट मिला के टोटल सेल कितना है। अगर आपको ये अलग-अलग देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। कैश में इतना सेल हुआ है, इसी तरह क्रेडिट में इतना सेल हुआ है। आपको देखना है किसी एक अकाउंट का सेल, जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया हनुमान, ये देखिए इनको इतना सेल हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह फ़िल्टर सेल्स अकाउंट, अगर आपने हर जीएसटी परसेंट के हिसाब से सेल्स अकाउंट क्रिएट किए हैं तो आप वो सेल सेलेक्ट करके सेल्स देख सकते हैं। जैसे कि हमने टोटल एक में ही क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, आपको दिखाई दे रहा है। सेल्समैन, आप सेल्समैन भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है। तो ये देखो हमने सेल्समैन फ़िल्टर किया, इस तरह से ये आपको रिपोर्ट दिखाई देती है। ये आपको एक्सेल में ट्रांसफ़र करनी है तो ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो वो सेव करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गए। जितना डेटा होगा उतना टाइम लग सकता है। कंप्लीट होने के बाद डू यू वांट टू ओपन एक्सेल फाइल, अगर ओपन करनी है तो यस करो, नहीं करनी तो नो करो। और उस लोकेशन पे ये जो सेल का आपने एक्सेल शीट ट्रांसफ़र की है वो सेव हो चुकी है। ये देखिए यस करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देती है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।